हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के वो सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के, दोस्तों जनरल नॉलेज के, जो 17/8/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे या आपके एग्जाम में आए थे। क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश 1956 से राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है, ये आपको बताना है। आप ध्यान रखेंगे, सीएसओ, द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफ ऑफिस, द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, सीएसओ, ये जो है दोस्तों नोडल एजेंसी है जो ये रिपोर्ट जारी करता है संबंधित किसके, राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जिसे हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय वित्तीय कार्यालय। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अकॉर्डिंग लगाता है कौन सा राष्ट्रीय लग सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल। 360 में वित्तीय आपातकाल है और 356 में क्या है, राज्य में आपातकाल। वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है इस कंडीशन में। लेकिन राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, कौन सा नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है, अनुच्छेद 358 जो कहता है सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल है, ये राष्ट्रपति द्वारा 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने के अधिकार में नहीं आता। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, आर्टिकल 358, अनुच्छेद 358। क्वेश्चन नंबर 3, फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार, बायोमेडिकल इनोवेशन पर आईसीएमआर या डीएचआर नीति किसने लॉन्च की। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यहाँ से आपको आइडिया लगाना है करंट अफेयर किस टाइप का पूछा गया था। ठीक है, ये रिपोर्ट लॉन्च की थी मनसुख मंडाविया ने। ये क्या है, ये थे यूनियन ऑन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। अभी इसका बस आंसर मैंने बता दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको यहाँ से समझना है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हैं करंट अफेयर के। जो क्वेश्चन रिलेट हो सकते हैं करंट अफेयर के, फैक्ट जो आज प्रेजेंट में बन सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। योजना आयोग के दोस्तों जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उस टाइम कौन थे स्टार्टिंग में, 1950 के टाइम पे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 5, चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ये त्योहार है, ध्यान रखना आपको, अरुणाचल प्रदेश का। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, अरुणाचल प्रदेश। चलो लोकू कहाँ पे मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 6, देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। गलत बताना है। पहला, 100 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक देशांतरीय रेखा को संदर्भित करते हैं, अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, ये भी ठीक है। देशांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, ध्यान रखेंगे, ये गलत है। देशांतर रेखाएं दोस्तों मेरिडियन ध्रुवों पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, वे ध्रुवों पर मिलती हैं, ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 7, जनवरी 2022 में वी अनंत नागेश्वरन को भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार सीईए नियुक्त किया गया, जिन्होंने डैश का स्थान ग्रहण किया। इन्होंने स्थान लिया था कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम का। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। और वर्तमान में कौन है, ठीक है, वर्तमान में है दोस्तों वी अनंत नागेश्वरन है वर्तमान में। और कौन से नंबर के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, 18वें नंबर के, 18वें नंबर के हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यान चंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो ये किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त 2021 को। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2।
क्वेश्चन नंबर 9, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है डैश, अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। को यहाँ पे रिलेट कर सकते हो, जिसने अर्थात सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त करने कर ली हो, सब पे विजय प्राप्त करने वाला, जीत हासिल करने वाला, उसे क्या बोलते हैं? विजेता। तो यहाँ पे आएगा जिसका अर्थ है विजेता। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव किसने प्राप्त किया? ये किया था, ध्यान रखेंगे आप। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अंशु मलिक ने। 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव दोस्तों किसे प्राप्त है? अंशु मलिक को 2021 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान स्लोप माने डैश होती है। मांग वक्र या कहते हैं डिमांड कर्व होता है, ध्यान रखेंगे आप, डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं वक्रीय मतलब कि कर्व्ड। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? ध्यान रखेंगे दोस्तों, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसे बोलते हैं हिंदी में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये वहां पाए जाते हैं जहां पे टेम्परेचर हाई होगा और हैवी रेनफॉल होगा। अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, राइट आंसर होगा केरला। ऑप्शन सेकंड, ये पाए जाते हैं जैसे कि महाराष्ट्र में, केरला में, तमिलनाडु में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय MOWCD ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में भारत में स्कूली शिक्षा छोड़ चुकी किशोरियों और औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए डैश अभियान शुरू किया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये किया गया था, इसका अभियान का नाम था कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? दोस्तों पेरियार है, देखो पेरियार झील है, पेरियार नदी, पेरियार झील, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य है। जब भी क्वेश्चन आता है तो ये सब है केरल में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया था? ये दिया गया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 22 भाषाओं में, 22 लैंग्वेजेस में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, अगर पूछता है 2024, दोस्तों 24 भाषाओं में दिया गया है। एक्स्ट्रा कौन कौन सी है? राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा। वैसे ही 2025 का भी आपको याद रखना है, ये भी 24 भाषाओं में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 2021 में दिया था 22 भाषा में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। 2024 इंपॉर्टेंट है, कितना? 24 भाषाओं में। वैसे ही 25 24 भाषाओं में। क्वेश्चन नंबर 16, उस स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम क्या है, जिसका दिसंबर 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया गया था? तो इसका नाम है, राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन थर्ड, अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 17, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं अक्सर पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, लागू हुई थी सबसे पहली बार 2 अक्टूबर 1959 में, 1959 में, राजस्थान के नागौर, नागौर में। राजस्थान की कहाँ पे हुई थी? नागौर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अकॉर्डिंग टू कहेंगे राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 18, उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों से संबंधित सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया? ये फैसला सुनाया गया था
28 मई 2021 को। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 19, 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। 1930 में किया गया था साल्ट मार्च, या इसी को कहते हैं दांडी मार्च। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, दांडी मार्च, या कहेंगे हिंदी में दांडी यात्रा, जो चला था 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक 1930 तक। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्या नाम है, ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। इसका नाम है दांडी मार्च, दांडी यात्रा।